देखिए, प्रधानमंत्री जी किसी को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें। 8,500 करोड़ के जहाज में वो विदेशी धरतियों पे आज भी जो घूम रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं। हम वो पैसा आपको जनता की जेब में वापस डालने के लिए कह रहे हैं जो एक्साइज से, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज से जो आपने 24 लाख करोड़ कमाया है, वो हम इस समय पर महंगाई, बेरोजगारी और आपदा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची। लांबा ने केंद्र की भाजपा सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की कोरोना आपदा प्रबंधन की नीति पर जमकर घेरा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा रविवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची। पुष्कर पहुंचने पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलका लांबा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। लांबा ने पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और गर्भगृह में जाकर भगवान ब्रह्मा की आरती उतारी। इसके बाद लांबा पुष्कर सरोवर पहुंची, जहां पंडित बैजनाथ पाराशर ने उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सरोवर की पूजा अर्चना करवाई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान लांबा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जुबानी वार करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की कोरोना आपदा प्रबंधन की नीति पर जमकर घेरा। लांबा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राज्यों को पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट घटाने की गई अपील पर कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्राओं पर हो रहे खर्च को रोकें। केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए लांबा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपया कमाया है, उसे महंगाई से लड़ने के लिए सरकार को जनता की मदद के लिए खर्च करना चाहिए। पूर्व में राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर आए संकट पर लांबा ने कहा कि भाजपा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले भी लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर चुकी है, पर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व के चलते यहां ऐसा संभव नहीं हो पाया। अलका लांबा ने अपनी यात्रा के बारे में कहा कि कांग्रेस सेवा दल देश भर में आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रही है। इसी यात्रा के तहत हम लोग पुष्कर आए हैं। लांबा ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य देश में पनप रहे धार्मिक वैमनस्य को, माहौल को खत्म कर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना है। आगामी दिनों में कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में 13 मई से 15 मई तक राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें 400 से अधिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आज गर्व महसूस कर रही हूँ। राजस्थान के अजमेर के पुष्कर शहर में पवित्र जो हमारी स्थली है, वहाँ मुझे आने का और नसीम अख्तर जी से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी के दर्शन और पूजा करवा कर आई है। तमाम हमारे जो यहाँ के साथी हैं, वन्य जी सभी का, हमारी महिला पार्षद नेता बैठी है, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला। और मेरा दिल्ली से कल आना हुआ था। आप जैसे जानते ही हैं, देश भर में हमारा जो सेवा दल है, आज़ादी गौरव यात्रा, दांडी यात्रा की तर्ज पर गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली के राजघाट तक कम से कम 1200-1300 किलोमीटर की यात्रा पैदल हमारे सेवा दल के जो है सिपाही कर रहे हैं। उसी में हिस्सा लेने के लिए कल मैं अजमेर पधारी और अजमेर में मैंने उस आज़ादी गौरव यात्रा जो हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी के नेतृत्व में हो रहा है, और उसमें मैं शामिल हुई और एक संदेश देने का हमारा प्रयास है। आप देख रहे हैं देश भर में जो माहौल आज बनाया जा रहा है, वो माहौल बेहद इस देश को एक ऐसी दलदल में धकेल रहा है जहाँ से निकालना हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर सेवा दल के सिपाही निकले हैं। आधी यात्रा उन्होंने 720 किलोमीटर पूरी करके अब वो राजस्थान में ही, अभी जयपुर में है, उसके बाद वो हरियाणा से दिल्ली पहुँचेंगे। ये यात्रा का मकसद सिर्फ एक है कि आज़ादी के आंदोलन में जो त्याग और बलिदान हमारे शहीदों ने दिए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी याद दिलाते हुए सभी जाति धर्मों के लोगों को ऊंच नीच भूल कर एक साथ ध्वज, हमारा जो तिरंगा झंडा, उसके नीचे लाकर इस देश को हम ताकत दे सके, एक रख सके, मकसद हमारा यही है। उसके साथ आपको जान, देखिए, प्रधानमंत्री जी किसी को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें। 8,500 करोड़ के जहाज में वो विदेशी धरतियों पे आज भी जो घूम रहे हैं,
करोड़ों खर्च कर रहे हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, हम वो पैसा आपको जनता की जेब में वापस डालने के लिए कह रहे हैं जो एक्साइज से, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज से जो आपने 24 लाख करोड़ कमाया है, वो हम इस समय पर महंगाई, बेरोजगारी और आपदा है, ऐसे समय पर वापस डालने को कह रहे हैं। आप अपने गिरेबान में नहीं जाते, अपनी विदेशी यात्राओं पे खर्चे को नहीं रोकते। आप जिस तरह का आडंबर पूरे देश में, आपके गुजरात में विदेशी नेता है, किस तरीके से आपने आडंबर किया, कितना खर्चा करा, अगर आप अपने उन खर्चों को रोक दें तो इस गरीब आम आदमी को राहत मिल सकती है। और राज्यों को मैं फिर कहूँगी, बैठ कर ख़त्म कहने की बजाय जो जीएसटी में उनका हक है, जो उनका पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, जो एक्साइज से आपने कमाया है, आज प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन करते हैं, वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या आप ही के भाजपा शासित राज्य हो, हम उनकी भी बात करते हैं, दीजिए उन्हें मदद, ज़रूरत है।